हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। कल का डे काफ़ी अच्छा रहा। कल हमने पढ़ा इफ़ एल्स एंड लूप्स के बारे में पढ़ा, जो कि सुनने में बहुत ही छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन ये टॉपिक इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हमारे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। बट ज़्यादा टाइम होने के साथ साथ हमें पता चला कि अगर कोई बिगिनर इस टॉपिक को स्टार्टिंग लेवल से पढ़े तो उसको एक्चुअल में कितना टाइम लग सकता है, उसे एक टाइम फ्रेम पता चल गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक ऑलरेडी जा चुका है एंड हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड डे पर। एंड चलिए देखते हैं कि आज ने हमने क्या शेड्यूल करके रखा है अपने शेड्यूल डेटा में। वेर इज़ 100 डे चैलेंज। ये रहा हमारा फोल्डर, शेड्यूल डिटेल। ओके, डे 3, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ये फंक्शन क्या होता है भाई? चलिए गूगल बाबा से पूछते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है गूगल बाबा से पूछते हैं, सॉरी। चलिए गूगल बाबा से पूछते हैं व्हाट इज असने इज लिखना है, व्हाट इज ए फंक्शन इन पाइथन। A function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a function. A function can return data as a result. क्या समझे? फिर से पढ़ते हैं। A function is a block of code which only runs when it is called. मतलब एक फंक्शन एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें कुछ कोड हमने लिखा है एंड कोड विच इज़ ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। दैट मीन्स कि वो तभी रन होगा जब उसको कॉल किया जाएगा, जब उसको बुलाया जाएगा तभी वो रन होगा। यू कैन पास डेटा, हम उसमें डेटा पास कर सकते हैं नॉन एज पैरामीटर, जो कि पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर के थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं इनटू ए फंक्शन। फंक्शन में ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट। एक फंक्शन क्या है कि डेटा भी रिटर्न कर सकता है एज ए रिजल्ट। तो चलिए अभी हम पूछ लेते हैं मॉड्यूल क्या होता है भैया। व्हाट इज मॉड्यूल? लो हम यहीं पर करेक्शन कर देते हैं। ए मॉड्यूल इज ए फाइल containing Python definitions and statements. Okay, a module can define functions, classes, and variables. Okay, a module can also include runnable code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and us. It also makes the code logically organized. ये कुछ टेढ़ा हो गया। चलिए फिर से समझते हैं ध्यान से, इस बार ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, सो ए पाइथन मॉड्यूल इज़ ए फाइल। पाइथन मॉड्यूल एक फाइल है कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट, जिसमें क्या है, जो जिस फाइल ने क्या कंटेन कर रखा है, जिस फाइल के अंदर क्या है, पाइथन डेफिनेशंस हैं एंड स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन। एक मॉड्यूल फंक्शन भी डिफाइन कर सकता है, क्लासेस भी डिफाइन कर सकता है एंड वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकता है। ओके, ए मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। एक मॉड्यूल में रनेबल कोड भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू ए मॉड्यूल मेक्स द कोड ईजियर। सो जो ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू ए मॉड्यूल मेक्स द कोड ईजियर। सो जो ग्रुपिंग से रिलेटेड कोड होता है मॉड्यूल में, वो कोड को काफ़ी ईजी कर देता है। ओके, टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, उसे समझने के लिए और यूज़ करने के लिए। इट ऑल्सो मेक्स द कोड लॉजिकली ऑर्गेनाइज। ये क्या करता है, इसके थ्रू अगर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। ओके,
सो ये तो हो गई थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन। अभी चलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया ये है क्या। ये तो हमने जान लिया, अब इसे कैसे यूज़ करेंगे अब ये जानेंगे। ओके, तो चलिए अपने चलते हैं W3 स्कूल के पास। पाइथन फंक्शंस। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। देखिए हमने सेम चीज़ पढ़ी थी। एक फंक्शन एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, कुछ कोड का एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि तभी रन करता है जब उसको कॉल किया जाता है। यू कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर पढ़ चुके हैं इनटू ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज पढ़ चुके हैं। सो चलिए देखते हैं फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है डेफ माई फंक्शन करली सॉरी ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट क्लोज कोलोन, उसके बाद प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। ओके, सो इसने क्या किया, चलिए कॉलिंग ए फंक्शन। चलिए अब आपको मेरी बारी है इसको एक्सप्लेन करने की, जो मैं इससे समझा हूँ। एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है डेफ कैरेक्टर से। डेफ कैरेक्टर का मीनिंग होता है डिफाइन, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे फंक्शन नेम, फंक्शन नहीं फंक्शन नेम जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। उसके ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है। इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं पैरामीटर्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं। ओके, हम क्या होता है कोलोन से ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है क्लोज हो जाती है। अब आते हैं इसके नीचे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो फंक्शन के अंदर का कोड होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लाइक इसमें आपको कुछ प्रिंट कराना है, अगर ये फंक्शन कॉल किया गया तो इसमें से क्या प्रिंट होना चाहिए, पैरामीटर प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो आप इसको कर दोगे पैरामीटर मीटर वैल्यू इज। जब भी हम कोई किसी पैरामीटर को डायरेक्ट कॉल करते हैं कि फंक्शन के अंदर, तो उसको इस तरह करते हैं, पैरामीटर जो नाम हमने लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे उतार देते हैं। पैरामीटर लिखा है सो पैरामीटर ही उतारेंगे। सो ये हमारा फंक्शन ऐसे इसमें क्रिएट हो गया है। ओके, चलिए चलते हैं प्रैक्टिस पर। सो हमें फंक्शन को कॉल कैसे करना होता है वो भी मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो फंक्शन का नाम है वो बस एज इट इज़ लिख देना होता है। जैसे यहाँ फंक्शन नेम है तो यहाँ फंक्शन नेम कर दो। ये आप क्या कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो। ओके, दैट्स इट, ये आपने फंक्शन को कॉल किया। ओके, अभी क्या करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन हमारा इस लाइन पे आएगा तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होने लगेगा, क्योंकि हमने इसके थ्रू फंक्शन को कॉल किया, देन फंक्शन का कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। देखिए डेफ माई फंक्शन, ओके, माई फंक्शन इसने क्रिएट किया, देन उसमें क्या प्रिंट हेलो कर दिया। चलिए डिस्प्ले कर दीजिए हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। लो उसने डिस्प्ले भी कर दिया हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। ओके, वो डिस्प्ले कैसे किया, जब एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट पर आए। चलिए अब इसमें कुछ फेर बदल कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सम। यहाँ पे पैरामीटर देते हैं ए एंड बी। इसमें शायद हो सकता है गलती आए, यहाँ पे कर देते हैं सम इज डिंग डोंग, क्या डिंग डोंग ये, देन प्लस क्या ए, नहीं इसको इस तरह नहीं कर सकते। अभी इसको छोटा सा हालांकि कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे,
प्लस सी। यहाँ पे इसको कॉल करेंगे सम। यहाँ पे दिया हमने 3 और 4। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। चलो देखो, एरर दे दिया उसने। एरर क्यों दिया? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहे हैं। ओके, चलिए पीछे चल के देखते हैं। इसको कर देते हैं वेरिएबल एज, कर देते हैं +8। तो यहाँ से कर दिए, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अभी देखते हैं क्या। नहीं, अभी यहाँ पे इसको फोड़ देते हैं, फिर से एरर आएगा। आई थिंक अभी एरर नहीं आना चाहिए। ओ, एरर आया इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कोई लगाना भूल गए। आई थिंक अभी देखा, वेरिएबल स्कोर पहले हमारा सही था, बस उसकी वजह से एरर आ रहा था। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम? सी। यहाँ क्या देंगे? 4 + 6। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 10। सम इज 10। जल्दी से सो करो, सम इज 10। सो हमारा फंक्शन हो गया। सो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का कोड लिखा, ठीक है, देन फंक्शन को कॉल किया एंड फंक्शन के हमने पैरामीटर्स दिए। ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स से हमने वैल्यू पास की, ठीक है, वैल्यू पास की। देखिए, जब डेफिनेशन में देखा तो उसमें बोला था ना कि हम उसमें एक फंक्शन में वैल्यू डेटा पास कर सकते हैं, तो हमने डेटा पास किया। एंड देखिए, हमने यहाँ से डेटा पास किया। डेटा पास होने के बाद क्या किया? उसने डेटा ही रिटर्न किया। ओके, सो ये हमारा फंक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बाकी मैं रेफ़र करूँगा कि आप इस वाले पेज को थोड़ा गो थ्रू कीजिए और फंक्शंस के बारे में थोड़ा डीपली पढ़िए आप। ओके, अब चलते हैं मॉड्यूल पर। वेयर इज़ मॉड्यूल्स? वेयर इज़ मॉड्यूल्स? ग्रेट। What is a module? Consider a module to be the same as a code library. मतलब कि एक मॉड्यूल को हम एक लाइब्रेरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है? अगर अपनी लाइफ में देखें तो हमारे आसपास जो लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, सो उस लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारी बुक्स रखी होती है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स स्टोर करके रखी होती है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई है। सो पाइथन की लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए? पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो पाइथन की लाइब्रेरीज़ में एक्चुअल में होता क्या है? पाइथन की लाइब्रेरीज़ में कुछ मेथड्स जो हैं स्टोर किए हुए होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि एक मॉड्यूल को हम एक लाइब्रेरी की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। मॉड्यूल में क्या होता है? मॉड्यूल में भी कोड लिखा जाता है, ठीक है। A file containing a set of functions you want to include in your application. A file containing a set of functions, एक फाइल जो कि बहुत सारे फंक्शंस अपने अंदर रखी है, उसको एंड उसको हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है। सो एक फ़ाइल जो कि हमने क्रिएट किया है बहुत सारे फंक्शंस की अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने के पर्पज़ से, ओके, वो मॉड्यूल हो गया। सो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसने बोला है मॉड्यूल माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। ओके, इसने माई मॉड्यूल डॉट पी वाई में ये वाला फंक्शन ग्रीटिंग फंक्शन क्रिएट किया है। ग्रीटिंग में नेम पैरामीटर दिया है, देन प्रिंट क्या क्या है? हेलो एंड प्लस में नेम। ओके, एंड इसमें क्या किया है? इसने माई मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद फंक्शन को कॉल किया है माई मॉड्यूल के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसके थ्रू उसने इंपोर्ट किया, वहाँ से फंक्शन इंपोर्ट किया। फंक्शन में क्या प्रिंट हो रहा था? फंक्शन में प्रिंट हो रहा था नाम, ठीक है। एक नाम ही एज ए पैरामीटर फंक्शन में डिफाइन किया गया था। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जोनाथन क्या, ये डेटा पास किया गया। सो ये क्या है? डेटा पास किया गया।
और ग्रीटिंग फंक्शन हमने माई मॉड्यूल में क्या किया था, क्रिएट किया था। ओके, एंड माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, जब भी हम किसी फंक्शन को किसी मॉड्यूल के साथ कॉल करना चाहेंगे तो वो इसी तरह कॉल होगा, माई मॉड्यूल डॉट जो भी फंक्शन का नाम होगा, देन उसके बाद जो भी पैरामीटर्स उसके होंगे। तो मैं आपको नोटपैड पे लिख के दिखा देता हूँ, आप इजी समझ जाओगे। कंट्रोल ए, सॉरी मुझे सेव नहीं करना, कंट्रोल ए करके डिलीट करना है। मॉड्यूल डॉट पी वाई, इसका जो कोड है वो क्या था, इसने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन कैसे डिफाइन करते, डेफ ग्रीटिंग। ओके, ग्रीटिंग फंक्शन किया, उसके अंदर एक पैरामीटर दिया था नेम। ओके, देन उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट किया था नेम, यही किया था ना, कलर हो गया हेलो। ओके, देन प्लस में नेम, यही किया था उसने मॉड्यूल बना था। अभी उसने क्या किया था, नेक्स्ट उसमें उसको यूज़ किया था, पहले उसको इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट मॉड्यूल, और उसके फंक्शन को कैसे कॉल किया था, मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, एंड देन जो भी उसे वैल्यू पास करनी थी, लाइक मैं कर देता हूँ सतविस्ता। ओके, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आएगा हेलो सतविस्ता। ओके, मॉड्यूल को समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आप चाहे तो उसमें वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हैं, फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। मॉड्यूल खत्म। सो एज़ पर हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि डे 3 पे हमने मॉड्यूल एंड फंक्शंस के बारे में ही सीखना था। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ एंड आपकी क्वेरीज़ का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।